हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपसे मुखातिब है एसबीटी टीम का ऑफिशियल मेंबर अहमद खान, गोल्ड डेली फॉरकास्ट में। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में गोल्ड पर एनालिसिस करेंगे, यूरो यूएसडी पर एनालिसिस करेंगे, बिटकॉइन पर एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने राय का इजहार जरूर दीजिएगा। तो ये कल का एनालिसिस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था M30 पे। और कल मैंने आप लोगों को ये बताया था अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो अपने प्रॉपर चीजों को देख के ट्रेड करनी है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया था और फ्लिप भी किया है मार्केट ने, लेकिन जो हमारा टारगेट था, फर्स्ट टारगेट था, वो मार्केट ने हिट नहीं किया है और दोबारा मार्केट ने हमारा एसएल यहाँ किया है। ठीक है, तो जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर तो ऑलमोस्ट ये हमारा दूसरा स्टॉप लॉस है जो हिट हुआ है। और तकरीबन 15 से 16 ट्रेड्स हमारी विन हुए हैं और दो सिर्फ स्टॉप लॉस हुए हैं हमारे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऑलमोस्ट 95% हमारी एक्यूरेसी है अभी तक ट्रेडिंग में, जो एसबीटी की स्ट्रेटेजी है। और अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी 100% नहीं होता, हर किसी का स्टॉप लॉस होता है। एट द एंड आपको प्रॉफिट में होना चाहिए। अब इस ट्रेड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टॉप लॉस क्यों कहा है। स्टॉप लॉस इसलिए कहा है कि ये डायरेक्ट नीचे आ गया था। डायरेक्ट अगर यहाँ आता थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करता तो फिर शायद ये हमारा जो टारगेट था वो हिट हो जाता। अगर ऐसे यहाँ आता थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन, फिर यहाँ और फिर ऐसे आता तो फिर हमारा टारगेट लाजमी हिट होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टारगेट नहीं हिट हुआ है और एसएल किया है, तो कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आज फिर लाइव ट्रेड करेंगे। ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ, डेली चार्ट पे चलता हूँ और डेली बाइस देखेंगे कि डेली बाइस क्या है हमारे पास। मार्केट बुलिश जा सकता है या बेरिश जा सकता है। तो ये डेली चार्ट है गोल्ड का, और इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल हमारे पास क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये जो कैंडल है ये इसकी बॉडी फुल नीचे क्लोज हो गई। तो आज का जो हमारे पास 22 है वो फुल बेरिश है। ये मार्केट अभी ऊपर जा रहा है लेकिन 16 घंटे बाकी है इस कैंडल को क्लोज होने में। और ये जो कैंडल है ये इसका जो लो है वो लाजमी स्विप करेगा आज के दिन में। ये जहन में बिठा ले, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर ले। आज मार्केट बेरिश आएगा, डेली 22 बेरिश है और ये जो लो है ये मार्केट लाजमी स्विप करेगा। ये इस कैंडल का लो है और ये इस कैंडल का हाई है। ओके हो गया। डेली बाइस समझ आ गए। डेली बाइस क्या है? बेरिश है, डाउन की ट्रेड जो है ना एग्जीक्यूट करेंगे, सेल की पोजीशन ओपन करेंगे, बाय की पोजीशन ओपन नहीं करेंगे। डेली अगर देखा जाए तो यहाँ स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हुआ है और ये एक रिसेंटली स्विंग हाई बना है, अब दोबारा स्विंग लो बनेगा। इट्स ओके। अब चलते हैं H4 के चार्ट पे और H4 के चार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये जो सेशन ब्रेक का इंडिकेटर है ये मैं हटा देता हूँ। ये रिमूव हो गया, चार्ट बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया, क्लीन हो गया। ओके, अब H4 को चार्ट एक्सप्लेन करते हैं। और ये मैंने है ना, ये डेली का है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव ड्राइंग्स, ड्राइंग्स रिमूव कर दिया है। और H4 पे क्या हुआ है, सबसे पहले स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे हुआ है हमारे पास, अगर यहाँ देखा जाए, ये क्या था? स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। यहाँ आप जो है ना स्विंग हाई बना है, लेकिन इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं दिया है इस हाई ने। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने में मार्केट नाकाम हो गई। तो यहाँ जो है ना हमें अंदाजा हो गया था कि मार्केट में मोमेंटम खत्म हो गया और अब मजीद चांस है कि मार्केट डाउन की तरफ स्टार्ट हो। अब ये हायर हायर नहीं बना, ये अब लोअर लो में कन्वर्ट हो गया। ये फिर दोबारा एक लोअर हाई बना। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉपर जो है ना हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। ये एक स्विंग लो था, अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट देते, इस हाई को ब्रेक करते, तो फिर दोबारा हमारे पास स्ट्रक्चर बुलिश हो जाता। लेकिन इस स्विंग लो को मार्केट ने ब्रेक किया है और अब मजीद जो है ना ये लोअर लो, दोबारा लोअर हाई, लोअर लो, अब दोबारा लोअर हाई बना है और अब दोबारा मार्केट जो है ना एक लोअर लो की तरफ नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन है गोल्ड का H4 के चार्ट पे। तो इसको भी आप नोट कर ले, मैं रिमूव कर देता हूँ इसको। और अगर फिब रिट्रेसमेंट की बात करें कि मार्केट अभी तक कितने परसेंट रिट्रेस हुआ है अपना जो क्या कहते हैं उसे, जो लोअर हाई था, लोअर लेस, ये लोअर हाई
ये लोअर लो कितने परसेंट रिट्रेस हुआ है? 0.6 लेवल से ऊपर गया है, प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया है जोन को, और अब मार्केट डाउन की तरफ आ रहा है। तो फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये लो होना चाहिए गोल्ड का। ओके हो गया, H4 के चार्ट भी समझ आ गया, फिर रिट्रेसमेंट भी समझ आ गया। अब मैं लेवल मार्क करके दे देता हूं आपको कि कौन से लेवल है हमारे पास इंपोर्टेड लेवल, जिनको ब्रेक करेगा तो तब मार्केट जो है ना ऊपर जाएगा। ये कलर में चेंज कर देता हूँ इसका, एक मिनट, ये थोड़ा बहुत कैंडल ऊपर गया है लेकिन ओके हो गया। ये लोअर हाई है, अब ये लोअर लो बनेगा। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है तो फिर जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो जाएगा, और फिर चांसेस है कि मार्केट यहां तक रिट्रेस करे। सही है। तो एक ये लेवल है H4 के, और एक ये लेवल है। ये दो इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे पास। जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा तो हमारे पास कोई कंफ्लुएंस नहीं होगा कि हम बाई की पोजीशन ओपन करें या सेल की पोजीशन ओपन करें। ये तो H4 का चार्ट है ना, हम तो H4 पे ट्रेड नहीं करते। जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो H4 पे ट्रेड नहीं करते। H4 पे स्विंग ट्रेडर्स जो है ना ट्रेड करते हैं, जो अपने ट्रेड्स को एक एक महीना, दो दो महीने होल्ड करते हैं। ओके हो गया। अब मैं चलता हूँ सीधा H1 के चार्ट पे और आपको एक्सप्लेन करता हूँ इम्पोर्टेंट लेवल्स। वही सेम टू सेम लेवल्स है। और डाउन की साइड बात करें तो यहाँ जो है ना ये लेवल हमारे पास बन रहे हैं रिसेंटली। ये जो है ना हमारे पास लेवल है, ये ब्रेकडाउन आया है लेकिन दोबारा रिक्लेम फेकआउट, और अब दोबारा इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। H1 पे ये लेवल है, और H1 के अगर मैं प्रोजेक्शन बताऊं तो सेम टू सेम वही लोअर लो लोअर हाई का कंसेप्ट है। ठीक है, H1 पे भी समझ आ गया आप लोगों को। अब मैं चलता हूँ सीधा M30 पे। M30 पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट ने क्या किया है कल परसों और आज क्या करने वाला है। सबसे पहले तो ये लेवल आप देख लें, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। ऑलमोस्ट मार्केट कितनी बार रिजेक्ट हुआ है इस लेवल से, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, तकरीबन 5 टाइम जो है ना मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है और नीचे की तरफ आया है। डाउन का जो लेवल था वो कल ये था, एक मार्केट ने इसको ब्रेक किया था लेकिन हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ था। आज का जो लेवल है वो ये लेवल है हमारे पास। ठीक हो गया। इस लेवल का प्रॉपर वेट करेंगे, जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये दो लेवल आप मार्क कर ले अपने पास। इस लेवल का टारगेट क्या हो सकता है? सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये ले रिमूव। ये इसका पहला टारगेट होगा अगर ऊपर की तरफ जाता है मार्केट। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ इसमें। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक आउट करता है तो ज्यादा चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, लेकिन जो डेली बयास है वो बेरिश है और मार्केट आज नीचे आ सकता है। और अगर डाउन की तरफ करता है तो फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए, ये आपका होगा फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट में आपको ये फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। सेकंड टारगेट आपका ये हो सकता है, आज मार्केट डाउन आएगा, न्यूज कभी भी देखेंगे कि न्यूज क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये फिलहाल के लेवल है जो मैंने आपको मार्क करके दे दिया है। अब मैं यहाँ टैग लगा देता हूँ कि कहाँ से, यहाँ से ब्रेक डाउन करना है, अब यहाँ से ब्रेकआउट करना है। ये आपका सेल का टारगेट हो गया और ये आपका बाय का टारगेट हो गया। ठीक है, जिन लोगों ने एसबीटी का कोर्स नहीं किया है वो अंधाधुन इन लेवल पे ट्रेड करते हैं और बाद में कमेंट्स करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो भाई आप इन लेवल्स पे ट्रेड नहीं करो, ये सिर्फ लेवल्स नहीं है, एसबीटी की एक पूरी स्ट्रेटेजी है। उस स्ट्रेटेजी में आपको बताया है कि हमारे पास रिस्क की एंट्री कौन सी है, कंफर्मेशन एंट्री कौन सी है, रेंज कितने पिप्स का होना चाहिए, कितने घंटों का होना चाहिए, ब्रेकआउट किस टाइम होना चाहिए, प्रॉपर इनके रूल्स रेगुलेशन है। जब तक आप वो कोर्स नहीं समझोगे तो आप एसबीटी के लेवल पे ट्रेड नहीं कर सकते। ये इस तरह नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करके और आप टपाटप ट्रेड लगा लेंगे, ये उस तरह नहीं है। इसकी पावरफुल एक अपने रूल्स है, उन रूल्स के मुताबिक उनको मद्देनजर रखते हुए आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर इस तरह ब्रेकआउट करता है दोबारा कोई कंफर्मेशन एंट्री, ये आपका टारगेट हो गया। डाउन की साइड इस तरह आता है डाउन, ये आपका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, दोबारा रिक्लेम, सेकंड टारगेट आपका ये होगा, ये जोन आपका टारगेट होगा। ठीक है, लेकिन मेरे मुताबिक मार्केट डाउन आएगी, फुल बेरिश है मार्केट।
और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करता हूं कि कैसे आपने मार्केट को एनालिसिस करना है, कैसे आपने वेट करना है अपनी एंट्री का, और उसके बाद आपने ट्रेड्स करना है। कल हमने सिर्फ एक ही ट्रेड किया था और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन जिन लोगों का इमोशन कंट्रोल नहीं होता उन लोगों ने क्या किया होगा, इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कभी वो बाय लगाते कभी सेल लगाते, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, इसी वजह से आपने पूरे अकाउंट वॉश कर लिया है, इसी वजह से आपने कल लॉस किया है। अगर आप मार्केट के अंदर बाहर होते, कल आराम से हमने एक ट्रेड किया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया था, नो इश्यू, लेकिन पहले ये प्रॉफिट में गया था, ऑलमोस्ट तकरीबन कुछ पिप्स दिए थे, लेकिन हम कम से कम 1 to 1 का वेट करते हैं, उसके बाद हम अपना ट्रेड क्लोज करते हैं। अब मैं एक नजर दोहराता हूँ DXY पर, ये DXY में क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं चलता हूँ डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ कि डेली चार्ट में क्या हो सकता है। ड्राइंग्स रिमूव, और DXY का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, और ये हायर 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 लो, अब दोबारा हायर हाई बनेगा, DXY ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा टपाटप मेरा भाई। तो लेवल भी मार्क करके दे देता हूँ आप लोगों को, इस लेवल का ब्रेकआउट भी किया है प्रॉपर क्लेम, और अब ये दोबारा इसी रेंज में वापस आ गया है। अब जो मौजूदा लेवल है हमारे पास वो ये है, ठीक है, इस लेवल का वेट करना है। डाउन की साइड जो लेवल है वो ये है। DXY पे तो हम ट्रेड नहीं कर सकते ना, ये तो सिर्फ उसके लिए होता है कि डॉलर इंडेक्स का कितना वो हुआ है। ठीक है, समझ आ गई। ये डेली का है। H4 का मैं देखूं, चार्ट रीसेट, H4 का भी सेम टू सेम सिचुएशन है ऑलमोस्ट, ये यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था लेकिन अब दोबारा रिक्लेम। ठीक है, अब मैं M30 पे आपको सीधे सीधे बताता हूँ, जो आप सब लोगों को पसंद है M30, किसी को भी डेली चार्ट और H4 का चार्ट पसंद है नहीं है। अब मैं यहाँ लेवल मार्क करके दे देता हूँ आपको, ये एक आपके पास लेवल है, ठीक है, ऊपर की साइड, और दूसरा जो लेवल है वो हमारे पास ये है। अब काफी मेंबर्स कहोगे यार तो ये लेवल क्यों मार कर है, हमें भी स्ट्रेट करेंगे, दिमाग खराब हो गया तेरा, तो इस तरह नहीं है। बात ऐसा है कि जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो हमारे पास कन्फ्लुएंस ऐड हो जाएगा कि गोल्ड मजीद नीचे आ सकता है, और इसका टारगेट क्या होगा, ये होगा इसका टारगेट। फर्स्ट टारगेट कौन सा होगा, ये विक हमारे पास टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, समझ आ गई आप सब लोगों को। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ और ये कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा, अपना फर्स्ट टारगेट जो है ना वो हिट करेगा। बिटकॉइन का देखेंगे, बिटकॉइन का क्या हो सकता है। BTC USD बिट स्टैम्प का खोल दिया है, बाइनेंस का खोलेंगे, BTC USDT। बिटकॉइन जो है ना, H1 का चार्ट देखेंगे सीधा सीधा, और काफी जो है लेवल्स मार्क करके दिए हैं आप लोगों को। यहाँ पे हमने ट्रेड भी किया था बिटकॉइन पर, और ये जो रैंक्स है ये मैं रिमूव कर देता हूँ, सीधा सीधा दो ही लेवल आपको मार्क करके दूंगा। ये एक माइनर सा लेवल है, ये ब्रेक हुआ है ऑलमोस्ट, और अपना टारगेट यहाँ ब्रेक, प्लिफ 1 to 1 हिट, स्टॉप लॉस स्विक के आपको होना चाहिए था, मैं आपको यहाँ मार्क करके दे देता हूँ। यहाँ आपका प्लिफ, यहाँ आपका SL, और ये देखिए कितना दिया है, 1 to 1 से ज्यादा दिया है मार्केट ने। ओके हो गया। ऊपर साइड की लेवल, ये लेवल होना चाहिए आपके पास, जब तक ये ब्रेकआउट ये नहीं करेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम 30 पे देखते हैं कोई सेटअप बनेगा, रीसेट चार्ट, और यहाँ भी जो है ना कोई खास लेवल नहीं है, तो वो लेवल है। यहाँ पे जो है ना आपका ट्रेड बन सकता था, यहाँ पे, यहाँ आप देखें तो यहाँ जो है ना आपका ट्रेड बन सकता था, प्रॉपरली ब्रेकडाउन भी किया है, फ्लिप भी किया है, और टारगेट भी हिट किया है। ठीक है, तो फिलहाल जो है ना बिटकॉइन का आप वेट करें, दो लेवल है हमारे पास, ऊपर की साइड ये लेवल है, जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करते तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। और नीचे साइड तो ये रिसेंटली एक लेवल बना है लेकिन ना कोई खास लेवल नहीं है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एक फेयर वैल्यू गैप है जिसपे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, लेकिन थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक फेयर वैल्यू गैप है जिस पर अगर हम ट्रेड बनाए तो यहाँ से हमारी एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। ये मैं ICT और SMC का जो कंसेप्ट है उसके मुताबिक बता रहा हूँ। एक ट्रेड को लगाओ, होल्ड करो, नमाज पढ़ो, तब भी चार्ट देखो, जहां जाओ चार्ट देखो, तो आई डोंट लाइक दिस कंसेप्ट। हमारी जो स्ट्रेटजी है सिंपल स्ट्रेटजी,
एक ही ट्रेड बनाओ और एक में जीबीपी जेपीवाई का देखते हैं कि क्या हो सकता है। जीबीपी जेपीवाई ड्राइंग्स रिमूव, सीधा सीधा M30 के चार्ट पे आ गया हूँ। और ऊपर की साइड लेवल है ये हमारे पास, ऊपर की साइड ये लेवल है और डाउन साइड तो कोई लेवल ही नहीं है भाई। लेवल है लेकिन खास लेवल नहीं है। इसको अगर मैं इस तरह मार करूँ तो कोई खास मजा नहीं आ रहा। फिलहाल गोल्ड पे फोकस करें और गोल्ड पे जो है ना ट्रेड करें आप लोग। ओके हो गया। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। डाउनलोड इमेज, और आप जो है ना इस पे बाकायदा ट्रेड कर सकते हो। मेरे मुताबिक डेली बाइस जो है ना वो बेरिश है, मार्केट बेरिश आएगी। ये जो अभी ऊपर जा रहा है ना, ये कल भी इस तरह ऊपर जा रहा है तो टपाटप नीचे आया है। तो थोड़ा बहुत फंडामेंटल देखते हैं। आज का जो न्यूज़ इतना कोई खास न्यूज़ नहीं है, हाई इम्पैक्ट नहीं आएगा मार्केट पे। जो खास न्यूज़ है वो कल है। जीबीपी जीबीपी, ये जो जीपीवी जीपीवाई पे आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, एक फॉरकास्ट है एक प्रीवियस है। अगर फॉरकास्ट प्रीवियस से ज्यादा आ जाए तो मार्केट सेल आने का चांस है। अगर फॉरकास्ट प्रीवियस से कम आ जाए तो मार्केट ज्यादा चांस है कि पंप आ जाए। लेकिन एक्चुअल नंबर भी आपने देखने हैं, ठीक है। ये तो फॉरकास्ट है, ये तो एनालिसिस है, एक्चुअल नंबर यहाँ पे आएंगे। तो न्यूज से पहले इन नंबर्स को देखते हैं, न्यूज के बाद इनको देखते हैं। तो दो तरह ट्रेड आप कर सकते हो। जो 5:30 बजे न्यूज है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स तो 208 212 बताया ना, फॉरकास्ट ज्यादा है प्रीवियस से, तो मार्केट चांस क्या है, डाउन। डाउन आ सकता है। लेकिन एक्चुअल को भी देखना है। अगर एक्चुअल नंबर्स प्रीवियस से ज्यादा आ गए तो डंप, और कम आ गए तो पंप, ठीक है। दो तरह ट्रेड आप कर सकते हो। मैं खुद भी ये ट्रेड करूंगा। 2 मिनट पहले मैं सेल की पोजीशन ओपन करूंगा इन नंबर्स के मुताबिक, और फिर अगर वो ट्रेड मेरा लॉस होता है या विन होता है, जो फिर जो न्यूज के बाद मैं ट्रेड लगाऊंगा वो इन नंबर्स को देख के मैं लगाऊंगा, और साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस को भी देख के मैं ट्रेड लगाऊंगा। तो ये थी आज की एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।